Hello students, statics forces in 3 dimensions, video number 13, welcome all of you. Example on central axis. कोशिश हमारी है कि 2 एग्जाम्पल हम इस वीडियो में निकाल दें, इसलिए इस एग्जाम्पल का काफ़ी हिस्सा मैंने पहले से लिख दिया है. एग्जाम्पल्स. Equal forces act along the coordinate axes and along the line this. इसका मतलब कुल फोर्सेस की संख्या 4 है. 3 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की ओर लगे हुए हैं क्रमशः, और चौथा इस लाइन के अलोंग लगा हुआ है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम. 4 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल एफ से, ये मान रहे हैं ना क्योंकि दिया थोड़ी है. एक्ट अलोंग द लाइन्स, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, जेड एक्सिस का इक्वेशन और दी हुई लाइन का इक्वेशन. ऑल आर इन डिसीज फॉर्म. ये 4 लाइन्स के इक्वेशंस डिसीज फॉर्म में है, ये डिसीज फॉर्म में होना चाहिए. कंपोनेंट्स ऑफ दीज फोर्सेस आर. इस लाइन के अलोंग कैपिटल एफ फोर्स काम कर रहा है, ठीक. तो कैपिटल एफ के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ये सब आपको बुनियादी बातें शुरू में बताई गई हैं कि फोर्स इंटू पहला डीसी, फोर्स इंटू दूसरा डीसी, फोर्स इंटू तीसरा डीसी. ऐसे ही इसमें फोर्स इंटू पहला डीसी, फोर्स इंटू दूसरा डीसी, फोर्स इंटू तीसरा डीसी. यही कॉन्सेप्ट इसके साथ, यही इसके साथ वो लिखा हुआ है. ये डीसीज है 1 0 0, एफ डॉट 1, एफ डॉट 0, एफ डॉट 0. इसमें डीसीज है 0 1 0, एफ डॉट 0, एफ डॉट 1, एफ डॉट 0. इसमें डीसीज है 0 0 1, एफ डॉट 0, एफ डॉट 0, एफ डॉट 1. इसमें डीसीज है एल एम एन, एफ डॉट एल, एफ डॉट एम, एफ डॉट एन. अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको सम अप कर देंगे. कैपिटल एक्स इक्वल टू कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3 प्लस कैपिटल x4. सबको जोड़िए तो एक तो ये f आएगा और fl आएगा. f कॉमन ले लिए, 1 प्लस एल. इसी प्रकार से y इक्वल टू f 1 प्लस एम, z इक्वल टू f 1 प्लस एन. तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस OX, OY, OZ निकाल लिया हमने. अब हम मोमेंट्स पर आते हैं. एल एम एन. कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड और कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन, यही 6 क्वांटिटीज आपको निकालनी होती है. ये 6 के 6 मिलाकर के डायनेम बनाते हैं. सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में यही 6 इन्वॉल्व होते हैं. नाउ जी एरो इक्वल टू सिग्मा स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 वेक्टर. इसका मतलब क्या, देखो F1 पहला फोर्स है, पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर ये है. चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, इक्वल्स टू सिग्मा ब्रैकेट में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 एरो क्रॉस F1 एरो. सिग्मा लगा है, इसका मतलब कुल जितने फोर्सेस 4 है ना, तो इस तरीके से 4 टर्म्स बनेंगे. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फोर्स क्रॉस फर्स्ट फोर्स वेक्टर प्लस ऐसे सेकंड. तो शुरू करें. हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन मिटा दिया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 3 फोर्सेस OX, OY, OZ के अलोंग काम कर रही हैं. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओरिजिन हुआ, तो पहले के लिए हो गया ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्रॉस पहला फोर्स F एरो प्लस दूसरे में भी यही है, फोर्स इक्वल है ना, तीसरे में भी यही है, फोर्स इक्वल है. चौथा किस पॉइंट पे काम कर रहा है, अल्फा बीटा गामा पे. तो हो जाएगा अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप और क्रॉस एफ.
ये सब जीरो हो गया ना, तो आपके पास बचा क्या, अल्फ़ा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप बचा क्रॉस, ये चौथा फोर्स है। चौथे फोर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, आई जे के फॉर्म में x4 y4 z4। तो ये रहा x4 आई कैप प्लस y4 जे कैप प्लस z4 के कैप। हाँ बहुत सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। इक्वल्स टू अल्फ़ा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप क्रॉस x4 कितना निकला है, x4 ये एफ एल आई कैप प्लस एफ एम जे कैप प्लस एफ एन के कैप, ये रहा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जाहिर सी बात है आप निकालेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट के माध्यम से निकालते हो, निकाल लो। इधर जी एरो कंपोनेंट फॉर्म में होगा कैपिटल एल आई कैप प्लस कैपिटल एम जे कैप प्लस कैपिटल एन के कैप इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप अल्फा बीटा गामा कैपिटल एफ एल कैपिटल एफ एम और कैपिटल एफ एन, ये रहा। इम्प्लाइज दैट एल आई कैप प्लस, या सीधा सीधा हम एल बराबर लिख लेना, ले एल माने आई का कोफिशिएंट, इधर आई का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये छोड़ा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कैपिटल एफ हम कॉमन ले लें, तो बीटा एन माइनस गामा एम, बीटा एन माइनस गामा एम, ये आ गया कैपिटल एल। कैपिटल एम बराबर होगा कैपिटल एफ इंटू गामा एल माइनस अल्फा एन, और कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एफ ब्रैकेट में के का कोफिशिएंट अल्फा एम माइनस बीटा एल। 6 के 6 क्वांटिटीज आपके पास आ गई। तो अब हम चलिए इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखें। Now, equation of the central axis is L minus bracket y capital Z minus Z capital Y upon L x। अगर ये पहला टर्म आपने याद रखा हुआ है तो बकिया साइक्लिकली इसको रोटेट कर दीजिए। m माइनस ब्रैकेट में z कैपिटल x माइनस x कैपिटल z अपॉन कैपिटल y इज इक्वल टू n माइनस ब्रैकेट में x कैपिटल y माइनस y कैपिटल x अपॉन कैपिटल z। सारी वैल्यूज रख दीजिए, बस हो गया, क्योंकि उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हमको बहुत दिख नहीं रहा है, f कटेगा केवल। इम्प्लाइज दैट l माने f ब्रैकेट में बीटा एन माइनस गामा एन, गामा एम, ये रहा, माइनस बड़ा ब्रैकेट वाई कैपिटल जेड, तो ये हो गया वाई कैपिटल जेड माने एफ ब्रैकेट में 1 प्लस एन माइनस जेड कैपिटल वाई एफ ब्रैकेट में 1 प्लस एम अपॉन कैपिटल एक्स माने एफ ब्रैकेट में 1 प्लस एल। ये ऐसे ऐसे 3 फ्रैक्शन आप लिखोगे तो देखो एफ 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 यही कैंसिल होगा, बकिया कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। इक्वल्स टू एफ, ये हम एम की वैल्यू लिख रहे हैं, एम ये है एफ ब्रैकेट में गामा एल माइनस अल्फा एन माइनस ब्रैकेट z इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स कितना है भाई, f इंटू 1 प्लस एल माइनस एक्स इंटू कैपिटल z f इंटू 1 प्लस एन, ये रहा, अपॉन
कैपिटल वाई एफ इंटू 1 प्लस एम। फिर इक्वल्स टू, हाँ ये तीनों ऐसे ही हैं सब, लेकिन अब जगह नहीं तो ऐसे लिखा जाएगा एक के नीचे एक। एफ इंटू एन लिखना है, एन ये अल्फा एम माइनस बीटा एल, अल्फा एम माइनस बीटा एल माइनस बड़ा ब्रैकेट एक्स इंटू कैपिटल वाई कैपिटल एफ 1 प्लस एम माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स कितना है भाई, कैपिटल एक्स है एफ इंटू 1 प्लस एल, ये रहा, अपॉन कैपिटल जेड एफ इंटू 1 प्लस एन। implies that beta n माइनस गामा m माइनस बड़ा ब्रैकेट y इंटू 1 प्लस एन माइनस z इंटू 1 प्लस m अपॉन वही f कैंसिल हो जा रहा, ऊपर f नीचे f कट जा रहा, बाकी कुछ थोड़ी हो पाएगा ऐसा। इक्वल्स टू दूसरा वाला ब्रैकेट गामा एल माइनस अल्फा एन माइनस बड़ा ब्रैकेट z इंटू 1 प्लस एल माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एन, ये अपॉन 1 प्लस एम इज इक्वल टू ये तीसरा वाला अल्फा एम माइनस बीटा एल माइनस बड़ा ब्रैकेट एक्स इंटू 1 प्लस एम माइनस वाई इंटू 1 प्लस एल अपॉन 1 प्लस एन, फुल स्टॉप। यही आंसर हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, या ये कहिए दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल एक्सिस। ठीक, okay, next example number 8। एग्जाम्पल नंबर 8 आधे में लिखते हैं। Forces PQR act along forces PQR act along three non-intersecting edges, three non-intersecting edges of a cube. Find the central axis, माने find the equation of central axis, find the central axis। क्यूब बनाइए, अंदाज से बना रहे हैं आप, स्केल से नाप के बनाइएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये इसका अपोजिट कॉर्नर है ओ डैश, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाले कॉर्नर को ए लिखिए और कोऑर्डिनेट इसका A00 लिख दें। ठीक, यानी हमने ये लेंथ, ये डायमेंशन ए मान लिया।
इस डायमेंशन को भी ए मानिए क्योंकि बात क्यूब की है, तो इसे लिखिए बी 0 A 0 और इसे लिखिए C 0 0 A। ये अपोजिट कॉर्नर है, ये होगा A A A। ओरिजिन का लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ से जो लाइन गई है ये वाली, तो यहाँ पे आप लिखिए P खाली नहीं, सॉरी P खाली नहीं, तो हम A डैश लिख दे रहे हैं, A डैश, कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे। वाई के पैरेलल यहाँ से जो लाइन गई है इसको आप लिखिए B डैश और यहाँ पे लिखिए आप C डैश। अब आपको 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस सेलेक्ट करना है। एज माने कोर, 3 कोर सेलेक्ट करिए जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो वो सिलेक्शन आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम देखो एक तो इसको ले रहे हैं BC डैश, दूसरा हम ले रहे हैं P BC डैश, फिर CA डैश ले रहे हैं, Q AB डैश R। तो तीनों ये कोर एक दूसरे को काट रही हैं क्या? नहीं। दीज आर 3 नॉन इंटरसेक्टिंग एजेस। अब इसको देखो लेते समय पहली बात तो देखो जो कॉर्नर्स के हमने नोटेशंस डाले हैं, नाम रखे हैं, वो बहुत ही सिस्टमेटिक रखे हैं। एक तो है O A B C, दूसरा O के अपोजिट जो डायगोनल पॉइंट है यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर, ये O डैश लिख दिया। अब X के पैरेलल यहाँ से ये ब्रांच गई तो यहाँ A डैश लिख दिया। यहाँ से Y के पैरेलल ये ब्रांच गई, इसके किनारे B डैश लिख दिया। यहाँ से Z के पैरेलल ये ब्रांच गई, यहाँ C डैश लिख दिया। अब जैसे उठाया हमने BC डैश, तो B के बाद C आएगा, C के बाद A आएगा, C डैश के बाद A डैश के बाद B डैश, ऐसे घुमा दिया हमने। साइक्लिक रोटेशन में हमने लिया, देखो यही तो लिया है। तो अब सोल्यूशन चलो लिखा जाए। Let the forces P, Q और R act along the lines BC डैश कामा CA डैश कामा AB डैश रेस्पेक्टिवली, जैसा कि फिगर में दिखा दिया है हमने। इक्वेशंस ऑफ these lines of action are, इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यूँ कहिए कि ये लाइन 0 A 0 से होके जाती है और जिसके डीसीज क्या होंगे, इसके डीसीज वही होंगे जो एक्स एक्सिस के हैं। 2 पैरेलल लाइन के डीसीज सेम होते हैं। एक्स एक्सिस के डीसीज 1 0 0 होता है, तो x माइनस 0 y माइनस a और z माइनस 0 पॉइंट हो गया और नीचे डीसीज 1 0 0। ये देखो कामा। अब देखिए इसके बाद P के बाद Q की बारी है। x माइनस 0 y माइनस 0 और z माइनस a, ये, और इसकी दिशा कौन सी है? y वाली, तो इसके डीसीज हो जाएंगे 0 1 0। लाइंस ऑफ एक्शन के इक्वेशन हमेशा डीसीज फॉर्म में ही लिखते हैं। एंड तीसरा कौन है? r a 0 0 x माइनस a y माइनस 0 z माइनस 0 और नीचे इसके डीसीज वही होंगे जो z एक्सिस के होते हैं 0 0 1 सेमीकोलन। दैट इज, इसको एक बार फिर से लिखिए थोड़ा सिंपल। x अपान 1 इक्वल टू y अपान 0 इक्वल टू z अपान 0 कामा x अपान 0 इक्वल टू y अपान 1
इक्वल टू जेड माइनस ए अपॉन ज़ीरो। इसमें गड़बड़ कर दिए ना, ये वाई नहीं होगा, वाई माइनस ए होगा। और तीसरे में क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन ज़ीरो इक्वल्स टू वाई अपॉन ज़ीरो इक्वल्स टू जेड अपॉन वन। अब ठीक रहा। कंपोनेंट्स आइए लिखें। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस आर। पहले फोर्स P के कंपोनेंट, उसे हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल X1 Y1 Z1 से। तो कैपिटल X1 बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू पहला DC P डॉट वन इज इक्वल टू P। कैपिटल Y1 इक्वल टू P डॉट दूसरा DC इक्वल टू ज़ीरो। कैपिटल Z1 इक्वल टू P डॉट तीसरा DC ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। फिर दूसरे फोर्स के लिए ये लाइन है, दूसरा फोर्स Q है, तो कैपिटल X2 इक्वल टू Q डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। कैपिटल Y2 इक्वल टू Q डॉट वन इज इक्वल टू Q। कैपिटल Z2 इक्वल टू Q डॉट तीसरा DC ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब R के कंपोनेंट्स कैपिटल X3 Y3 Z3। कैपिटल X3 इक्वल टू R डॉट पहला DC, R के लिए ये लाइन है, 0 0 1 है तो 0 इक्वल टू 0। कैपिटल Y3 इक्वल टू R डॉट 0 इक्वल टू 0। कैपिटल Z3 इक्वल टू R डॉट 1 इक्वल्स टू R। अब इसका अलजेब्राइक सम निकालिए। देयरफॉर कैपिटल X इक्वल टू, ये OX के लॉन्ग सबके पहले कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम है ये, तो कैपिटल X1 प्लस X2 प्लस X3 इज इक्वल टू P। ये जोड़िए। कैपिटल Y इक्वल टू सबके दूसरे कंपोनेंट्स का सम, कैपिटल Y1 प्लस कैपिटल Y2 प्लस कैपिटल Y3 इज इक्वल टू इन तीनों का सम Q इक्वल टू Q। और कैपिटल Z इक्वल टू कैपिटल Z1 प्लस कैपिटल Z2 प्लस कैपिटल Z3 इक्वल टू R। अब कैपिटल LMN निकालना है, समझ रहे हो ना, ये 6 क्वांटिटीज निकालते हैं। तो LMN निकालने के लिए अभी इसको फिगर बने रहने देना चाहते हैं। Now, कैपिटल G एरो इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो। इसका अर्थ समझते हो ना, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, और सिग्मा माने जितने फोर्स है, ये बात सबके लिए लिखिए, इक्वल्स टू पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर। 0A 0 है तो क्या लिखोगे आप, 0I प्लस AJ प्लस 0K क्रॉस पहले फोर्स का वेक्टर फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म IJ के फॉर्म। तो पहले फोर्स के लिए आपने ये कंपोनेंट डिज़ाइन किया है X1 Y1 Z1, तो यहाँ पे लिखोगे X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, ऐसे लिखते हैं बेटा। सिग्मा के कारण प्लस लगाइए, और यही बात अब दूसरे फोर्स के लिए। दूसरे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, Q का ये है, 0 0 A है, तो 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस AK कैप क्रॉस दूसरे फोर्स का कंपोनेंट फॉर्म, कैपिटल X2 I कैप प्लस कैपिटल Y2 J कैप प्लस कैपिटल Z2 K कैप। ऐसे ही तीसरा फोर्स ये है A 0 0 AI कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप क्रॉस कंपोनेंट फॉर्म में तीसरा फोर्स X3 I कैप प्लस Y3 J कैप प्लस Z3 K कैप। बस अब डेटा फीड करिए, कैलकुलेट करिए। implies that कैपिटल L I कैप प्लस कैपिटल M J कैप प्लस कैपिटल N K कैप, ये G एरो की वैल्यू है, इक्वल्स टू
यहाँ सिर्फ बचा ए जे क्रॉस x1 y1 z1 की, तो x1 केवल p है, y1 0 है, z1 0 है, x1 केवल बचा है तो हो जाएगा p i कैप, ये रहा, प्लस इसमें कौन बचा है, ये वाला a k कैप क्रॉस x2 y2 z2, x2 0 है, y2 q है, z2 0 है, तो केवल q बचेगा, माने कौन बचा है y2, तो ये हो गया q j कैप, प्लस नेक्स्ट इसमें है ए आई कैप क्रॉस x3 y3 z3 में z3 r है, तो r k कैप, ये रहा आई जे के का क्रॉस विथ साइन कॉन्सेप्ट, आपको मालूम है, इक्वल टू ए पी जे क्रॉस आई माइनस के कैप, फिर k क्रॉस जे, फिर भी माइनस है, तो माइनस ए क्यू माइनस ए क्यू आई कैप, और आई क्रॉस के, ए भी उल्टा है, तो माइनस ए आर जे। अब आई और जे और के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, तो एल इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट कहाँ है भाई, माइनस ए क्यू, एम इक्वल टू जे का कोफिशिएंट माइनस ए आर, एन इक्वल टू के का कोफिशिएंट माइनस ए पी, तो इधर ये निकला था कैपिटल एक्स वाई जेड, ये बॉक्स में बंद कर लो चाहो तो, और इधर ये निकला एल एम एन। अब हम इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस लिखने लायक हो गए, तो चलो लिख दें। काफ़ी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, 8वां एग्जाम्पल है ना ये, और आपको अब लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अगले वीडियो में हम पिच पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल बताएंगे। लो हम तो सब मिटा दिए जी। कैपिटल एक्स पी आया था, कैपिटल वाई क्यू आया था, कैपिटल जेड आर आया था, बकिया एल एम एन तो लिखा ही हुआ है। Equation of central axis is, now the equation of the central axis is L minus bracket y कैपिटल z माइनस z कैपिटल y अपॉन कैपिटल x। ये पहला याद है तो फिर इसी को रोटेट कर लो, इक्वल्स टू m माइनस ब्रैकेट z कैपिटल x माइनस x कैपिटल z अपॉन कैपिटल y इज इक्वल टू n माइनस ब्रैकेट में x कैपिटल y माइनस y कैपिटल x अपॉन कैपिटल z, दैट इज वैल्यूज रखिए माइनस ए क्यू माइनस ब्रैकेट में y कैपिटल Z r था ना, माइनस z कैपिटल Y क्यू था अपॉन वाई आर माइनस जेड क्यू और माइनस ए क्यू अपॉन कैपिटल एक्स कितना था P इक्वल्स टू M माइनस ए आर माइनस ब्रैकेट में जेड पी माइनस एक्स आर अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस ए पी माइनस ब्रैकेट में x कैपिटल Q माइनस y कैपिटल P अपॉन कैपिटल Z R। ये रहा, ऊपर से माइनस 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 सबका कॉमन लेके हम हटा सकते हैं ना, क्योंकि ये रेशियोज हैं। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ए क्यू प्लस वाई कैपिटल R माइनस जेड कैपिटल Q अपॉन P, ए क्यू प्लस वाई आर माइनस जेड क्यू। अब इसी को घुमा दीजिए, अब ए आर प्लस जेड एक्स सॉरी जेड पी माइनस एक्स आर अपॉन क्यू इक्वल्स टू
AP प्लस XQ माइनस YP अपान R। हो गया ये इक्वेशन, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। इस वीडियो को ही रोकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल अब नहीं उठाएंगे क्योंकि वीडियो साइज फिर बहुत बढ़ जाएगी। 30 मिनट हो गया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।